Hello everyone, all of you welcome in this free education channel Pankaj Science World. We are studying the chapter number 8 useful and harmful microorganisms. तो इस चैप्टर में आज हमें पढ़ना है टॉपिक एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स किससे तैयार होते हैं, एंटीबायोटिक्स जो है वो उसका जो इस्तेमाल जो है वो किस लिए किया जाता है, और एंटीबायोटिक्स यूज करते समय हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो इस वीडियो के दो पार्ट्स बनेंगे। तो पहला जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी पहले वीडियो में एंटीबायोटिक्स के बारे में, और दूसरा वीडियो जो है उसमें एंटीबायोटिक की डिस्कवरी और पेनिसिलिन जो है वो पहला एंटीबायोटिक था, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो देखते रहिए, फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों को आपको देखना है। तो एंटीबायोटिक्स के बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? तो एंटीबायोटिक्स, दीज आर द कार्बन कंपाउंड्स, द कार्बन कंपाउंड्स obtained from some bacteria and fungi for destroying and preventing the growth of harmful microorganisms are called as antibiotics। आ गया समझ में? तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? कार्बन कंपाउंड होते हैं। These are the carbon compounds and these carbon compounds are obtained from some bacteria and फंजाई। बैक्टीरिया और फंजाई, सभी बैक्टीरिया और फंजाई से एंटीबायोटिक्स नहीं मिलती। कुछ बैक्टीरिया और फंजाई जो है उनसे कार्बन कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उस कार्बन कंपाउंड्स का एंटीबायोटिक्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। द एंटीबायोटिक्स इट हैज बीन डिस्कवर्ड इन 20th century and after the discovery of antibiotics it have brought about a revolution in the field of medicine। तो मेडिसिन के फील्ड में एक बहुत बड़ा बदलाव जो है, जिसे हम क्रांतिकारी बदलाव कहेंगे, ये बदलाव जो है एंटीबायोटिक की डिस्कवरी के बाद आया है। तो ये बदलाव कैसे आया, इसके क्रांतिकारी रिवोल्यूशन क्यों कहा गया है? तो एक डिसीज जो है इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसे टीबी भी कहा जाता है। बट नाउअडेज दिस डिसीज इज नॉट ड्रीडफुल। तो ये जो है जानलेवा डिसीज नहीं है आज, लेकिन कुछ सालों के पहले जब एंटीबायोटिक की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब हमारी इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो टीबी से मरते थे। जैसे कि किसी को टीबी हो गया, इफ द पर्सन गेट इन्फेक्टेड बाय ट्यूबरक्यूलोसिस देन ही गेट प्रोन टू द डेथ। 90% लोग जो है वो टीबी होने के बाद मरते थे। लेकिन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक, दिस एंटीबायोटिक इज यूज्ड टू क्योर द ट्यूबरक्यूलोसिस। तो ट्यूबरक्यूलोसिस होता है, इसका पैथोजन जो है, पैथोजन ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली ये बैक्टीरिया है जिसकी वजह से क्या होता है, टीबी होता है। पैथोजन, इसका अर्थ क्या है? पैथोजन मींस डिसीज कॉजिंग एजेंट, डिसीज कॉजिंग एजेंट, यानी कि जिस किसी भी कारण से डिसीज होता है और जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिसीज होता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजन कहते हैं। अब ट्यूबरक्यूलोसिस होता है बैक्टीरिया से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली इज द पैथोजन ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस। तो ये है ट्यूबरक्यूलोसिस का पैथोजन, क्योंकि इसकी वजह से ट्यूबरक्यूलोसिस होता है। बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक की जब डिस्कवरी हुई, देन द ट्यूबरक्यूलोसिस हैज बीन ऑलमोस्ट कंप्लीटली इरेडिकेट फ्रॉम सम कंट्रीज। अभी बहुत सारे दुनिया के अंदर देश है, उन देशों में ट्यूबरक्यूलोसिस डिसीज जो है वो पूरी तरह से उसका इरेडिकेशन हुआ है। इरेडिकेशन में पूरी तरह से वो नष्ट हुआ है, वहाँ पे कोई भी पेशेंट ट्यूबरक्यूलोसिस के नहीं मिलते। इंडिया के अंदर कुछ पेशेंट है, लेकिन वो सभी पेशेंट जो है दवाई लेने के बाद क्योर होते हैं, एंटीबायोटिक लेने के बाद क्योर होते हैं। तो आपको समझ में आया, तो ये जो ट्यूबरक्यूलोसिस जो है, यानी कि एंटीबायोटिक जो है, एंटीबायोटिक कितनी उपयुक्त है, इसका यूज जो है कितना अच्छा होता है। तो एंटीबायोटिक्स जो है, एंटीबायोटिक्स इट यूज्ड अगेंस्ट
द बैक्टीरिया। जनरली जो है एंटीबायोटिक्स इट कैन यूज अगेंस्ट द बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। बट देयर आर सम एंटीबायोटिक्स विच कैन डिस्ट्रॉय द प्रोटोजोआंस ऑल्सो। कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे हैं जो प्रोटोजोआंस जो है उसको भी खत्म करते हैं। तो आ गया समझ में। तो एंटीबायोटिक्स जो है इसके हम टाइप्स देखेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो है इसके 2 टाइप्स है। Here are the 2 types of antibiotic. The first is broad spectrum antibiotic and second is narrow spectrum antibiotic. 2 टाइप्स है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स किसे कहते हैं और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक किसे कहते हैं। देयर आर सम एंटीबायोटिक्स विच इज यूज्ड अगेंस्ट द वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया, दैट एंटीबायोटिक इज कॉल्ड एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, यूज अगेंस्ट वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। यानी कि एक से ज्यादा बैक्टीरिया जो है इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जिस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है उसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम, यानी कि ब्रॉड यानी कि ज्यादा बैक्टीरिया जो है, ज्यादा यानी कि अलग अलग तरह के बैक्टीरिया जो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जिस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है उसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहा जाता है। तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या है? इट इज यूज्ड अगेंस्ट स्पेसिफिक bacteria. The antibiotic which is used to destroy a specific bacteria is called as narrow spectrum antibiotic. कोई विशिष्ट बैक्टीरिया जिसको खत्म करने के लिए, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जिस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है उसे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहा जाता है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में क्या फर्क होता है? तो इन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक द पैथोजन इज अननोन। पैथोजन इज अननोन, यानी कि कुछ डिसीज ऐसे होते हैं कि उस डिसीज के लक्षण तो हमें दिखाई देते हैं। वी कैन सी द सिम्टम्स ऑफ द डिसीजेस आर विजिबल बट द पैथोजन्स आर अननोन टू अस। सिम्टम, डिसीज के सिम्टम तो दिखते हैं, लक्षण दिखते हैं, लेकिन वो डिसीज किस पैथोजन की वजह से हुआ है, किस बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, इसके डायग्नोसिस नहीं हो पाता है। तो उस समय जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दिया जाता है। लेकिन एंटीबायोटिक जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज गिवन व्हेन द पैथोजन इज नोन। पैथोजन अगर मालूम है जिसकी वजह से हमें डिसीज हो रहा है तो उसके लिए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। पहले जो एग्जांपल दिया था ट्यूबरक्यूलोसिस, तो ट्यूबरक्यूलोसिस का बैक्टीरिया पता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली, तो उसके लिए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दिया जाएगा। तो एग्जांपल्स जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल जो है एम्पीसिलिन, देन एमॉक्सिसिलिन, एम्पीसिलिन, एमॉक्सिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। दीज आर द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, एम्पीसिलिन, एमॉक्सिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। नाम जो है वो कैसे पढ़ना है आपको याद रहेगा। और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो है इसके एग्जांपल है पेनिसिलिन, देन जेंटामाइसिन एंड इरिथ्रोमाइसिन। आगे समझ में, पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, दीज आर द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में पता चला होगा। एंटीबायोटिक्स का जो है वो बैक्टीरिया और फंजाई से तैयार किए जाते हैं और इसका इस्तेमाल बैक्टीरिया को जो है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो डिसीज है वो क्यूर होने लगे हैं। तो देयर आर सम प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक व्हाइल यूजिंग द एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उस समय हमें कुछ प्रिकॉशंस जो है वो लेनी जरूरी है। तो क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी है? तो यहाँ पे आप चार्ट देख पा रहे हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आप देख पाएंगे कॉशंस, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। तो एंटीबायोटिक हमारे मन से नहीं लेना है, डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब करके दिया है तभी हम एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं।
सेकंड, डोंट परचेस एनी एंटीबायोटिक फ्रॉम मेडिकल स्टोर विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डॉक्टर। जब तक आपके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तब तक आप मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक अपने मन से नहीं खरीदना है। क्योंकि इसका कारण क्या है बच्चों की, एंटीबायोटिक्स जो है वो स्पेसिफिक होती है किसी बैक्टीरिया को किल करने के लिए। हमारे बॉडी में कौन सा बैक्टीरिया हमें पता नहीं है और उसके लिए अगर हम एंटीबायोटिक्स लेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस पावर बढ़ती है, और दूसरी बार अगर हम वो एंटीबायोटिक लेंगे तो वो एंटीबायोटिक हमारे बॉडी के अंदर काम नहीं करती है। इसलिए हमारे मन से कोई भी एंटीबायोटिक की दवाई खरीदनी नहीं है और लेनी नहीं है। तीसरा जो है पॉइंट यहाँ पे देख पाएंगे आप, डोंट कंज्यूम एंटीबायोटिक्स ऑन योर ओन टू ट्रीट कॉमन डिसीजेस लाइक थ्रोट इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा। बहुत बार ऐसा होता है जब हमें सर्दी खांसी होती है तो हम मेडिकल स्टोर में जाते हैं और वहाँ वो स्टोर वाले को पूछते हैं कि हमें कुछ एंटीबायोटिक्स दवाई दे दो भाई, सर्दी हो गई है। तो ऐसा कभी नहीं करना है। तो एंटीबायोटिक्स दवाई जो है कोई भी कॉमन डिसीज है उसको क्योर करने के लिए अपने मन से नहीं लेना है, डॉक्टर की सलाह यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस आपके बॉडी के अंदर बढ़ गई, जब आपको कोई दूसरा डिसीज होगा तो वहाँ पे एंटीबायोटिक दवाई काम नहीं कर पाएगी। देन फोर्थ पॉइंट जो है, इवन इफ यू फील वेल बिफोर कंप्लीटिंग of the prescribed course of the antibiotic you must continue and complete it। तो इसका अर्थ क्या है बच्चों, तो अगर आपको कुछ डिसीज हुआ है और इसके लिए आपको डॉक्टर ने एंटीबायोटिक का एक कोर्स दिया है, फॉर एग्जांपल आपको 5 दिन का कोर्स दिया है, यानी कि 5 दिन की दवाई दी है। आपने पहले दिन दवाई ली, दूसरे दिन दवाई ली और तीसरे दिन आप एकदम ठीक हो गए। तो ऐसा नहीं है कि तीसरे दिन से आपको दवाई लेना छोड़ना है, ऐसा नहीं। 5 दिन का पूरा एंटीबायोटिक का कोर्स करना ही है आपको, यानी कि 5 दिन वो पूरी दवाई लेनी है। जब आप तीसरे दिन ही ठीक हुए तभी भी आपको 5 दिन का कोर्स यहाँ पे पूरा करना होता है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और लास्ट पॉइंट आपको देखना है, डोंट सजेस्ट टू अदर्स द एंटीबायोटिक्स विच वेयर यूजफुल टू यू। अब कोई एंटीबायोटिक्स आपने लिए है और इसका आपको क्या हुआ है, फायदा हुआ है, तो आप दूसरों को कभी नहीं बताना है कि ये एंटीबायोटिक्स लो भाई और आपको ये एंटीबायोटिक्स लोगे तो ये डिसीज आपका क्योर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। डॉक्टर जब बताएंगे तभी एंटीबायोटिक्स आपको लेनी है। यू हैव टू टेक दिस प्रिकॉशन। अगर आप इस प्रिकॉशन को फॉलो करते हैं तो आपको एंटीबायोटिक्स का सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। You better understood about the antibiotics. Don't forget to subscribe my channel and like the video.